हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक बहुत ही नई कंपनी पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी पढ़ेंगे जिसका अभी हाल ही में बहुत अच्छा एक टर्न अराउंड हुआ है। वी कैन से पूरा मैनेजमेंट बदला है इस कंपनी का एंड उसके बाद से कंपनी बहुत ही शानदार ग्रोथ जो है रिपोर्ट कर रही है। राइट, सो इस कंपनी को पढ़ेंगे एंड काफ़ी काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट डबल हो रहा है इनका रेवेन्यू एवरी ईयर। राइट, सो इस इंटरेस्टिंग कंपनी को आज हम पढ़ेंगे एंड अगेन कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई भी सजेशंस नहीं है। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, पहले अपना रिसर्च करो, पहले पढ़ो समझो एंड देन इन्वेस्ट करो। राइट, सो यार लेट्स स्टार्ट। एंड इस कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड नाम बहुत ही अलग है बट उनका काम बहुत ही अलग है, ऐसा आपको भी अभी पता चलेगा। सो लिस्टेड तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से, बट इनका एक सब्सिडरी है नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड। राइट, सो ये इनके सब्सिडरी का नाम है एंड उसी के अंदर सब्सिडरी में ये लोग बनाते हैं बिस्किट्स। ओके, सो बिस्किट्स कुकीज़ जो हम डेली लाइफ में खाते हैं वो ये कंपनी बनाती है, छोटे लेवल पे है अभी। एंड यू नो लाइक मैं तो हमेशा छोटी छोटी कंपनीज़ को डिस्कस करती हूँ, स्मॉल कैप कंपनीज़ को डिस्कस करती हूँ, माइक्रो कैप कंपनीज़ को डिस्कस करती हूँ। सो वैसी ही कंपनी है, लगभग 600 करोड़ का इनका कुछ मार्केट कैप है। सो इसको आज हम स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझेंगे। एक तो इसका नाम जो है, बिस्किट का नाम बड़े बड़े प्यारे प्यारे नाम होते हैं, ये नाम क्यों है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री मतलब पर्टिकुलर बिजनेस का। राइट, सो वो सब समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये जो आपका कंपनी है स्टार्ट हुआ था 1995 में इन द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इसका मार्केट कैप है लगभग 700 करोड़, 695 करोड़ है। सो इट्स ऑलमोस्ट 700 करोड़ एंड ये एक B2C मॉडल है। इसके अलावा इनकी जो प्रमोटर है दैट इज मिस्टर सौरभ गोयल, इन्होंने हाल ही में कंपनी को ज्वाइन किया इन 2023 और तभी से इनका पूरा गेम जो है चेंज हो गया। लाइक क्यूपिड, क्यूपिड में भी कैसे मैनेजमेंट चेंज हुआ था, आपको 2022 के अराउंड आपका मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया था एंड ड्यू टू दैट काफ़ी एक रॉबस्ट परफॉर्मेंस जो है रिपोर्ट करी कंपनी ने एंड सेम थिंग दिस कंपनी इज डूइंग। राइट, इसके अलावा ये जो कंपनी है पूरा का पूरा बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके कुकीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें बनाती है। राइट, एंड इनका जो प्लांट है वो है आपका नीमराना अलवर राजस्थान में। ओके, सो थोड़ा सा इनके बिजनेस मॉडल को और डेप्थ में समझेंगे। सो कंपनी जो है खुद से ही बिस्किट बनाती है एंड खुद से ही सेल करती है। इनका लाइक पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है एंड आपको रिटेल टच पॉइंट्स पे इनके बिस्किट्स मिल जाएंगे। मेजरली ये जो कंपनी है नॉर्थ इंडिया में फैली हुई है। आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ऐसे एरियाज़ में इनका प्रोडक्ट आपको शायद एक्सपीरियंस करने को मिले एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा लाइक, क्योंकि इनका जो बिजनेस है पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में ही चल रहा है। मेजरली 4 से 5 स्टेट्स है जहाँ पे भी लोग फैले हुए हैं। सो इट्स क्वाइट स्मॉल बट काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इन 4 स्टेट से कंपनी कर रही है। अभी आप रेवेन्यू जब सुनोगे, मतलब अभी तो मैं रेवेन्यू आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो शायद आपको फाइनेंशियल वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अभी हम सिर्फ बिजनेस मॉडल को मेजरली स्टडी करेंगे ना, नंबर्स की बात हम सेपरेटली अलग वीडियो में कर लेंगे। राइट, सो मैं आपको लिखे है मैंने तो बता देती हूँ। JNK, हिमाचल, उत्तराखंड एंड दिल्ली NCR एंड उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर मेजरली कंपनी ऑपरेशन अपने चला रही है। इसके अलावा कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। एक छोटा सा 700 करोड़ का कंपनी है एंड इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। अफ्रीकन एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। UAE, तंजानिया, केन्या, अफ्रीका मेजरली और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका वाला रीजन इज द प्राइमरीली द एक्सपोर्ट मार्केट जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। सो अभी अभी ये कंपनी मतलब आप इसका हिस्ट्री भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी डेप्थ में। बट इस कंपनी का अभी जो जन्म है या इजाद है, जो व्हाटएवर यू से इट, वो अभी अभी ईयर 2023 में। उससे पहले की कंपनी की हिस्ट्री बहुत ही अलग है, आप थोड़ा सा शॉक भी हो सकते हो एंड मेरे को बहुत अजीब लगेगा एंड मुझे भी लगा था, बट इट इज़ वॉट इट इज़। राइट, एंड द कंपनी इज़ डूइंग रियली रियली ग्रेट। मतलब सिर्फ 2 साल अभी हुआ है, 2023, 2024, 2025 इज़ रनिंग एंड सिर्फ 2 साल में इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। एंड ओवरऑल रेवेन्यूज़ आपकी ज़ीरो से उठ के लगभग अभी कुछ 300-400 करोड़ का कंपनी ने लास्ट ईयर पे क्लोज किया है। सो ज़ीरो से उठ के ये सिर्फ 1 से 1.5 साल में इज़ रियली 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 अमेजिंग। राइट, सो उसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। सो प्रोडक्ट्स में इनके लगभग 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और मेजरली प्रोडक्ट्स आपको इनके बिस्किट्स में मिलेंगे, कुकीज़ में मिलेंगे
दे हैव लाइक देयर वेरियस काइंड ऑफ कुकीज़, पूरा आप इनका पीपीटी पढ़ सकते हो, आप वेबसाइट देख सकते हो। बहुत ही मतलब मुझे जो इनकी पोर्टफोलियो लगा काफ़ी डाइवर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो था थोड़ा। मतलब हर फ्लेवर में दे हैव लॉन्च द बिस्किट्स एंड the packaging is really good. I really liked it as a small company. जो ब्रिटानिया लेवल की पैकेजिंग है उतना तो नहीं कह सकते बट स्टिल द कंपनी इज डूइंग रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड ऑल, क्योंकि ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी भी स्टोर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उस प्रोडक्ट मान लो कुछ खाने का ही प्रोडक्ट है, एफएमसीजी में ही आता है। सो द थिंग इज कि मान लो वो प्रोडक्ट जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब आप अब हाँ खैर हम लोग कहाँ ही पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स, है ना। सो वो पढ़ ले तो बात ही क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स ना पढ़े ना कुछ पढ़े ना हमें उस कंपनी के बारे में कुछ पता है ना कुछ ब्रांड के बारे में पता है, कुछ नहीं पता। बट इफ़ द पैकेजिंग लुक्स गुड, हम एक बार उसको टच करेंगे, एक बार उसको देखेंगे, पलट के देखेंगे, उसका प्राइस वाइज देखते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी डू परचेजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। एंड वो पैकेजिंग ये जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्रिएट करती है, सो द पैकेजिंग इज़ रियली गुड। एंड इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही डाइवर्स है, लाइक जीरा एंड योर टूटी फ्रूटी फ्लेवर, चोको चिप्स एंड बहुत सारे फ्लेवर्स जो है मुझे इनके वेबसाइट पे देखने को मिले थे। एंड द ग्रेट थिंग इज़ कि सारे जो भी, सारे तो नहीं कहूँगी, बट बिस्किट्स जो भी इनके हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। सो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी टेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको है टेस्ट एंड टेस्ट आप कर सकते हो दोनों ही। सो एक एक आपको एक कस्टमर रिव्यू देने का भी मौका मिल सकता है, राइट। सो बिस्किट में इनके कुछ ब्रांड्स हैं। रिच लाइट जो इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें ये लोग मेजरली प्रीमियम जो आपके जैसे बटर कुकी हो गया, आमंड कुकी हो गया, कैशियो कुकी, पिस्ताशियो कुकी, ये सारे जो भी आपके प्रीमियम काइंड ऑफ बिस्किट्स है, कुकीज़ है ना, वो सारे ये रिच लाइट में ब्रांड के अंदर सेल करते हैं। इसके अलावा एक है आपका फन ट्रीट, या फन ट्रीट आपका एक एक और है जिसमें थोड़ा सा लाइक फ्लेवर वाले बिस्किट्स आपके आ गए, क्रीम वाले हो गए, एंड सम लाइक थोड़े से बच्चों के टाइप बिस्किट आप ले सकते हो। फिर एक है आपका क्रंची क्रेज करके। सो क्रंची क्रेज इज अगेन इतना पॉपुलर तो नहीं है ये जितना मैंने तो समझा, ज़्यादा इसमें वो बिस्किट्स भी नहीं है आपके। बट इट इज़ लाइक कि वो एक छोटा सा पोर्टफोलियो उसमें ना ऑरेंज काइंड ऑफ फ्लेवर्स हो गए, वो अगेन सेम ही आपका थोड़ा सा क्रीमिश बिस्किट्स हो गए आपके, कुछ डिज़ाइन वाले बिस्किट्स होते हैं, एंड वो थोड़ा सा हो गया आपका, राइट। सो उसके अलावा एक और है कैनबेरा करके, जो अभी अभी रिसेंट में मुझे पता चला। आई डोंट नो कैनबेरा का क्या स्टेटस है, क्योंकि पीपीटी और वेबसाइट पे मुझे इसका ये मिला था कैनबेरा का, कैनबेरा ना, हाँ कैनबेरा का। सो बहुत ज़्यादा डिटेल तो मुझे इसके बारे में नहीं मिली, बट आई थिंक क्योंकि नाम इतना प्रीमियम एंड थोड़ा सा कैची है, सो हो सकता है इन्होंने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है, या फिर फ्यूचर में ये थोड़ा सा प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व थोड़ा सा, तो फूड में भी बहुत प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अभी आने लग गए हैं, एंड पीपल आर रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। एंड मतलब अभी सबका लाइफस्टाइल पर सब लोग थोड़ा ध्यान देने लगे हैं, एंड एवरीबडी इज़ लाइक भले हम हफ्ते में एक बार खाएंगे, महीने में एक बार खाएंगे, लेकिन अच्छा खाएंगे, right. So that thinking and that mindset drives towards these kind of premium biscuits, जो एक्चुअल में आपके लिए थोड़े से बेटर है। मतलब जो आपके ये व्हीट फ्लावर से बनते हैं, ओट फ्लावर से बनने वाले बिस्किट्स हो गए आपके, नो मैदा एंड नो शुगर, नो ये जो भी आपका रिफाइंड ऑयल वगैरह हो गया, राइट। सो उन सब से ना बनने वाले बिस्किट्स को लोग अभी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एंड जिनका टेस्ट भी थोड़ा सा लाइक प्रीमियम काइंड ऑफ टेस्ट होता है। मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जिन बिस्किट्स में थोड़ा कम क्वांटिटी ऑफ ऑयल होता है एंड कम क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है, स्पेशली जो थोड़े से फीके होते हैं ना जो बिस्किट्स, वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम टेस्ट भी करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। एंड उस वजह से लाइक एक आपको पता है थोड़ा सा ब्रोकन जिनका है, ऐसा लगता है हैंडमेड कुकीज़ है, सो वो सब ना एक अलग ही उनका मार्केट बनता जा रहा है धीरे धीरे, एंड पीपल आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। एंड क्योंकि एज अ हेल्थ कॉन्शियस, एज अ हेल्थ पर्पज भी लोग उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आई रियली थिंक कि कैनबेरा शायद इनका ये वाला बन सकता है। फिर कैनबेरा हो सकता है कि पहले इन्होंने कुछ स्टार्ट किया हो बट उसको कंटिन्यू नहीं किया हो, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरी वेबसाइट पे सिर्फ कैनबेरा मिला, द नेम कैनबेरा वॉज देयर ओनली, बट कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इस ब्रांड का। सो बट रियली थिंकिंग कि शायद फ्यूचर में दे कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद कैनबेरा, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड
एक और चीज़ की कंपनी जो है धीरे धीरे प्लान कर रही है कि हम थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस बिस्किट्स, जो मैंने अभी अभी आपको बोला, थोड़े से प्रीमियम एंड अच्छे क्वालिटी के बिस्किट्स जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी आपके ओट फ्लावर से बनते हैं, एंड दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एज वेल, एंड लो शुगर, लो कैलोरीज, नो फैट एंड ऑल द बिस्किट्स, राइट। सो वो एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक अलग सेगमेंट बन जाएगा, एंड जहाँ पे आपका प्राइस से खेला जाएगा, राइट। द थिंग विच साउंड्स प्रीमियम, लुक प्रीमियम, पीपल डू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर दैट विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, राइट। सो आपको वहाँ पे एक अच्छा देखने को मिल सकता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो इनका देखने को मिल सकता है। एनीवेज, जो अभी इनके बिस्किट्स हैं इन द ब्रांड रिच लाइट, वो भी काफ़ी अच्छे एंड प्रीमियम काइंड ऑफ दिखते हैं, दो मैंने टेस्ट नहीं किए हैं। सो वो आपको काफ़ी अच्छा फील तो दे देते हैं एटलीस्ट, एंड डिपेंडिंग कि उससे अच्छा, उससे और प्रीमियम क्या लेके आ सकता है कैनबेरा में, प्रोबेबली आई होप कैनबेरा में ये लोग प्रीमियम काइंड ऑफ सेगमेंट लॉन्च करें। एंड वन मोर थिंग, दैट बिस्किट इज जस्ट नॉट एनी मोर अ फूड टू ईट या अ स्नैक टू ईट, इट समवेयर शोज योर स्टेटस एज वेल। जब भी आप चार लोग के बीच में बैठे हो, अपना चाय कॉफ़ी ले रहे हो, you won't be eating a normal Parle-G or Good Day. No, I'm not criticizing, but still, थोड़ा सा ना high standard पे you'll just be having some handmade cookies और honey वाला cookies और choco chips, and मतलब कई तरह के आने लगे अभी तो मार्केट में, राइट। ओट फ्लावर विच इज some वे ऑफ फ्लेक्सिंग एज वेल, है ना, जैसे ये माचा वाचा का भी चला था इतना ट्रेंड, सो हेल्दी वर्जन में भी फ्लेक्स। सो वहाँ पे यू रियली, मतलब वॉट यू ईट ऑल्सो शोज योर स्टेटस। जब आप एक थोड़ा सा प्रीमियम लाइफ की तरफ शिफ्ट होते हो, द थिंग विच सराउंड्स यू, जो चीज़ें आपको सराउंड करती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बता देती है, right. And one more thing, that it is not just a biscuit now, it's a feeling, it's a way of expressing emotions as well। मतलब बिस्किट वगैरह को गिफ्ट भी किया जाता है, राइट। जो प्रीमियम इम्पोर्टेड बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होती है, उनको गिफ्ट किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ लव, एज अ इम्प्रेशन, मतलब जमाने के लिए भी आप कह सकते हो, राइट। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ फूड टू ईट और नॉट जस्ट अ सिंगल FMCG प्रोडक्ट, इट्स बिकमिंग मोर देन दैट, है ना। मतलब कि गोल्ड सिर्फ एक पहले के टाइम पे पहनने के लिए यूज होता था, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, एंड एक ज़माना आएगा, एक ज़माना आके चला गया शायद, जहाँ पे पूरा फ्लेक्स के लिए यूज होता था, राइट। जो आपकी पूरी इमिटेशन ज्वेलरी एंड ऑल, जो कि अभी भी काफ़ी हद तक लोग पहन रहे हैं। सो इट इज़ मोर देन वॉट इट इज़, है ना। जब वो आ जाता है तो आपको एक अलग प्रीमियम सेगमेंट एंड अलग वैल्यू ग्रोथ देखने को वहाँ पे मिलता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ योर पोर्टफोलियो ऑफ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज इज। मैं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज को नहीं बोलूँगी, नर्चर वेल बोल लेते हैं, रिच लाइट बोल लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। चलो अभी अब मैंने शुरू कर ही दिया है, तो अभी इसको ना इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ की कहानी समझ लेते हैं। पहली बात तो ये नाम कहाँ से है, क्यों आया, एंड ये इतना, मतलब बिस्किट के साथ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज, चलो ये तो अभी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज भी चेंज कर दिया है। ये कंपनी आई थी 1995 में, तब उसका नाम था इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब आ रहा है ना शक थोड़ा थोड़ा, तो यही कहानी है, जो नाम है वही था, टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी जो है टेक्नोलॉजीज की कंपनी थी। आई यू शॉक्ड? सो ये कंपनी ना क्या करी थी, उस टाइम मिस्टर राजीव बाली और बाली, वो इस कंपनी को ऑपरेट करते थे, जो इनके एमडी थे, एंड वो थोड़ा सा लाइक आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह में डील करते थे। ये पूरा कंपनी जो था एक आईटी कंपनी था, ओके। इट वाज नॉट FMCG, ये बिस्किट वाला कंपनी, इट वाज नेवर अ बिस्किट वाला कंपनी, इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर ना क्या हुआ, लाइक 2000s के अराउंड आपका ये आईटी सॉफ्टवेयर का बूम एंड बहुत चला था। सो उस शायद हो सकता है उस रश में ये कंपनी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सो व्हाट रियली हैपेंड, 1995 के दौर तक तो काफ़ी अच्छी चली कंपनी, बट धीरे 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 इट वाज लाइक अ डाउनफॉल, एंड अभी तो लाइक 2015-14 से कंपनी कुछ नहीं कर रही है। इफ़ यू सी द चार्ट, इट्स जीरो, इट्स फ्लैट, इट्स नथिंग, राइट। सो दिस इज़ वेयर द स्टोरी चेंज्ड। एंड उस वक्त में जो मिस्टर राजीव वाले थे, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडो जर्मन प्रोडक्ट्स के जॉइंट वेंचर में भी काम किया था। सो इट वाज ऑल अबाउट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनी, है ना।
तो वो काफ़ी एक टाइम पे बहुत अच्छी चली थी कंपनी, बट उसके बाद में इट वाज़ नथिंग, है ना? वो जो वो पूरा आईटी का बूम था तभी तक अच्छी चली थी, उसके बाद में इट वाज़ नथिंग, राइट? फिर क्या हुआ ना, फिर ये कंपनी को पूरा ऑलमोस्ट बंद ही था कंपनी। फिर हुआ क्या कि मिस्टर सौरभ गोयल आए एंड उन्होंने देखा कि भाई कंपनी के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, एंड फिर उन्होंने ना पूरा का पूरा आईटी से उठा के एफएमसीजी में शिफ्ट कर दिया बिजनेस को। आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो देखो, आईटी चलाना इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग। मैं ये बोलूँगी कि एफएमसीजी फिर भी ठीक है, फिर भी आसान है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दिमाग मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, बट जितना आईटी यानी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती है, मेडिकल कंपनीज होती है, इनमें अलग ही लेवल का दिमाग लगता है ना? जो लोग बिलोंग कर रहे होंगे इंडस्ट्री से, उनको पता होगा। रादर देन जस्ट ओपनिंग अ क्लोथ स्टोर और अ फूड स्टोर, सो उससे कई ज़्यादा मेहनत और जान लगती है इन आईटी कंपनीज में। सो उसको चलाने का खर्चा एंड ऑल द थिंग्स वर वेरी वेरी लाइक, वो आप मान के चलो, वे मोर कॉस्टलियर फ्रॉम दी एफएमसीजी। मतलब आपको एक्सपीरियंस जो इंजीनियर्स चाहिए है, आपको अच्छा खासा नेटवर्क चाहिए है, देन आप थोड़ा सा सोच सकते हो बिल्डिंग इन आईटी कंपनी, राइट? मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे। सो स्किल्ड इंजीनियर्स, अपग्रेडेशन, मतलब ये तो पूरी इंडस्ट्री अपग्रेडेशन पे बेस करती है। जैसे कई सारी कंपनीज आई एंड चली गई जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, एंड नो एग्जिस्टेंस इन द डेट। सो वहाँ पे अपग्रेडेशन की बहुत डिमांड है, एंड एक मीनिंगफुल रेवेन्यू जो है ये कंपनीज एक टाइम के बाद में जनरेट करना बंद कर देती है अगर आप इन पे ध्यान ना दो, अपग्रेड ना करो। वहाँ पे अपग्रेड मतलब ये नहीं कि भाई चलो साल भर साल से आपने अपग्रेड कर लिया। नो, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर यू नीड टू बी अपग्रेडेड, राइट? वो ऐसी इंडस्ट्रीज है। सो वहाँ पे ना बहुत दिमाग और जान लगती है, तब जाके वो इंडस्ट्रीज चलती है, राइट? बट एफ एम सी जी इज़ नॉट दैट टफ। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल ज़्यादा है, एंड मैन्युफैक्चरिंग का खेल थोड़ा ज़्यादा है, ब्रांड का खेल थोड़ा ज़्यादा है। सो ये चलाना थोड़ा सा आई वुड से, मैं कंपेयर तो क्या ही करूँ दोनों को, बट फिर भी वे मोर ईजियर देन रनिंग एन आईटी कंपनी, राइट? सो वहाँ से हटके इन्होंने अपना पूरा बेस जो है आईटी कंपनी में बनाया। एंड एक सबसे अच्छी चीज़ है एफएमसीजी की जो मैंने लिख के रखा, दैट इज़ डेली कंजम्पशन। मतलब एफएमसीजी में यू गेट डेली 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 कंजम्पशन, एंड दूसरा है रिपीटेबल डिमांड। मतलब आपकी डिमांड जो है रोज़ बनती है, रोज़ बढ़ती है, राइट? मतलब क्योंकि लोग खा रहे हैं ना, वो तो खाते ही हमारे अंदर, वो तो ख़त्म है। सो we will require that product or thing again, right? So this is how this आपका FMCG में एक डिमांड है, एंड एक बार पूरा आपका चेन इस्टेब्लिश हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चेन एक बार आपका इस्टेब्लिश हो गया, देन यू आर गुड टू गो, राइट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस। देन उन्होंने क्या किया, फिर मिस्टर सौरभ गोयल आए, जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं मिला, बट दे वर ऑलरेडी इनटू लाइक योर किचन वेयर का इंडस्ट्री में थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड था पहले से, एंड ही वॉज लाइक मैनेजिंग द बिजनेसेस एंड मेकिंग स्ट्रैटेजीज, थोड़ा सा फाइनेंस वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो 2023 में इन्होंने टेक ओवर किया इस बिज़नेस को, एंड देन 2023 से अब तक बहुत ही अच्छा बिजनेस जो है बना चुके हैं उन्होंने। जो आपका ये नीमराना वाला प्लांट है वो एक्वायर किया उन्होंने, खुद का नहीं था, मतलब एक्वायर किया, एंड वहाँ से उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सो उसकी कैपेसिटी है 3400 MTPA, 3400 MTPA उसकी कैपेसिटी है आज की तारीख में, and that is running on your somewhere around 70 to 80% of utilization, right? So these are all the things, मतलब जो आपका कंपनी का हिस्ट्री थोड़ा सा समझ में आया होगा, एंड पूरा चेंज ही हो गई है। मतलब आप उसको नई कंपनी ही कंसिडर करो, क्योंकि नई कंपनी ही है ना? कहाँ आईटी, कहाँ एफएमसीजी, एंड कहाँ वो, नाम बस एक है। हाँ ये है कि उसकी सब्सिडरी बना के इन्होंने ये चीज़ शुरू करी है, तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज नाम ये रह गया, बट इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं बिजनेस वाले, मतलब बिस्किट वाली चीज़ से। बट येस, द कंपनी प्लेड, एंड अभी जाके दे आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। एक बार आप देख लेना स्क्रीनर्स में नंबर आपको ऐसे जंप होते दिखेंगे, यू विल सी लाइक चार्ट लाइक दिस। मैं वो चार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग एंड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। मतलब द कंपनी वॉज डूइंग नथिंग इन 2022 एंड 23, वॉज दिस माइनस में थे प्रॉफिट्स, -1 करोड़, -2 करोड़ ऐसे कुछ थे, एंड नाउ कंपनीज around and around your 25 to 30 crore of profit, right? So this is where the company is standing today in just 2 years. So इतना छोटा कंपनी होने के बावजूद बहुत अच्छा कर रही है, एंड yes, from my side it is
From my opinion, my point of view, it is really a good opportunity, right? मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, फ्रॉम माई POV, राइट. एंड इसके अलावा हम थोड़ा सा की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स को देखेंगे, उनको समझेंगे थोड़ा सा. सो सबसे अच्छी चीज़ तो एक रिपीटेबल डिमांड है, ये तो आपका रहेगा ही हमेशा, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहेगा खाता रहेगा, है ना. तो हालांकि इनका तो वो नहीं है, कोई अनाज का धंधा तो नहीं है, बट स्टिल द कुकी काइंड ऑफ थिंग, द बिस्किट काइंड ऑफ थिंग इज अ थिंग. मतलब आप, अगर आपको भूख लग रही होती है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि भाई चाय ले लो, बिस्किट ले लो, खा लो, है ना. तो वो एक मैं एक फीलिंग बता रही हूँ कि द फर्स्ट थिंग यू फील आफ्टर योर, हमारा इंडियन में जो हम लोग रोटी वगैरह चावल वगैरह खाते हैं, उसके बाद में सेकंड थिंग, द सेकंड पैक्ड फूड आइटम विच वी थिंक ऑफ इज बिस्किट्स. कि भाई भूख लग रही, चलो बिस्किट खा लो, चलो ये है ये खा लो, ये है ये खा लो. तो वो एक ना लोगों की हैबिट बन गई है अभी, राइट. एंड Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में दे आर गेटिंग गुड डिमांड एज वेल. सो सबसे पहली चीज़ ये एक्सपैंडेबल है एंड स्केलेबल है, बहुत अच्छे से बिजनेस को एक्सपैंड एंड स्केल किया जा सकता है, राइट. सो मतलब डिमांड बढ़ रही है, पुट वन मोर प्लांट एंड यू गुड टू गो. फिर से डिमांड बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करो, पुट वन मोर प्लांट एंड यू गुड टू गो. हाँ, केपेक्स बहुत ज़्यादा है, वो हर एक इंडस्ट्री में रहेगा, यू कैन नॉट इग्नोर दी केपेक्स. अगर आपको धंधा चलाना है, आपको केपेक्स करना पड़ेगा, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी. उसमें कोई वो नहीं है ना, मतलब उसमें आप क्या ही बचाओगे, उसमें बचा रहे हो तो फिर आप धंधा ही क्यों कर रहे हो, राइट. सो वो एक कंसर्न नहीं है मेरे लिए. बट ये कि हाँ, द बिजनेस इज स्केलेबल. एंड सबसे तगड़ी बात तो मैं भूल ही गई, मतलब मैंने बोल दिया है बट मैं इसको वापस रिपीट करना है, उसको अप्रिशिएट करना भूल गई कि द कंपनी इज डूइंग रियली ग्रेट इन एक्सपोर्ट मार्केट एज वेल. मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में भी 2 साल हुए नहीं कंपनी को आए, एंड दे आर हैविंग अराउंड 8 और 10 कंट्रीज जहाँ पे ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो क्या ये छोटी बात है? बिल्कुल भी नहीं. इतना छोटी कंपनी होने के बावजूद दे आर डूइंग दिस, सो रियली ग्रेट, राइट. इसके अलावा प्रीमियम कुकीज़ एंड स्पेशलिटी बिस्किट्स का मार्केट धीरे धीरे बन रहा है, बढ़ रहा है. एज पार्ट ऑफ जेन जी, आई वुड प्रेफर कि मैं थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कुकी खाऊं, है ना. मतलब इट्स लाइक, अगर मैं 4 लोग के बीच में बैठी हूँ, आई वुड बी प्रेफरिंग मोर लाइक थोड़ा सा वैल्यूएबल एंड प्रीमियम काइंड ऑफ फूड, राइट. सो दिस इज वेयर स्टेटस बिल्डिंग वाले पोजिशन में आता है, एंड नॉट जस्ट फॉर स्टेटस, फॉर द सेक ऑफ स्टेटस. एज अगर मैं खा भी रही हूँ तो आई वुड प्रेफर कि मैं एक अच्छा टेस्ट एक्सपीरियंस करूँ, एक अच्छा प्रोडक्ट खाऊँ, ना कि कुछ कचरा चीज़ खाऊँ जिसके अंदर सस्ते 5-2 रुपए के माल लगे हुए हैं. सो इनडायरेक्टली दैट विल इफेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो, राइट. सो आई वुड प्रेफर कि हाँ, ये चीज़ है तो ये खाएं. सो वो मार्केट है ना, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है. अभी वो 4-5 रुपए वाली चीज़ें खाने का ज़माना गया. एंड आप अगर थोड़ा अपने ग्रोसरी स्टोर्स में जाके देखोगे तो 4-5 रुपए की चीज़ें मिलती भी नहीं है, एंड उनका कोई सेंस भी नहीं है. दैट इज, मतलब अगर 4-5 रुपए में आपको बेच रहा है, उसने तो 1.5-2 रुपए में बनाया होगा. बीच में 15 लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में उसका लाइक पोर्शन लिया होगा. सो आप 1.5-2 रुपए का क्या ही आइटम खाओगे, अपनी बॉडी में क्या ही डाल रहे हो. सो दिस इज द थिंग. एंड इसके अलावा एक ब्रांड का जो गेम है, एक ब्रांड का एंड एक FMCG का जो प्ले है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. जैसे कि क्यूपिड का है, जैसे कि साइसिल का है, वैसे एक ब्रांड काइंड ऑफ चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. एंड दे कैन प्ले रियली रियली गुड विद द ब्रांड. जैसे ब्रिटानिया है, अब ब्रिटानिया का हम लोग को एक ट्रस्ट बन गया है. एंड वेन एवर आई थिंक ऑफ टोस्ट, आई थिंक ऑफ ब्रिटानिया, है ना. टोस्ट हो गया, बिस्किट्स हो गए. सो वहाँ सबसे पहली जो चीज़ आती है वो दिमाग में ब्रिटानिया होता है. वैसे ही रिच लाइट, इट कैन बिकम अ ब्रांड इन इट सेल्फ. एंड लोगों के दिमाग में वो जो टेस्ट, अगर वो टेस्ट एक बार बैठ गया ना मुंह पे, तो लोग अपने आप वही चीज़ मांगते हैं. जैसे कि ब्रिटानिया के जो टोस्ट होते हैं उसका टेस्ट जो है मुझे काफ़ी पसंद है. सो वो जो मतलब टोस्ट का नाम सुनते ही आई थिंक यार ब्रिटानिया ले लो, ब्रिटानिया मंगा लो, ऐसे ऐसे फीलिंग आता है, राइट. सो वो जो चीज़ है, वो जो टेस्ट अगर एक बार बैठ गया, क्योंकि फूड में तो यही है, एक तो सेफ होना चाहिए एंड अच्छा होना चाहिए. ये दो चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब लोगों के दिमाग में वो बैठ जाएगा तो दे विल बी कॉलिंग इट लाइक रिच लाइट वाला बिस्किट लेके आना. अच्छा, मॉल जा रहे हो, वो वाला बिस्किट ले आना, रिच लाइट वाला ले आना, है ना. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज का रिच लाइट वाला बिस्किट ले आना, लाइक दैट, राइट. दूसरा है, एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये लोग कर रहे हैं, तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ. एंड एक बहुत ही शानदार चीज़ है, नो डेट. इस कंपनी का लगभग कुछ डेट नहीं है.
सिर्फ 11 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है, विच कंपनी विल बी क्लियरिंग, सो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। एंड ईजिली नो 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 लिटरली नो डेट फॉर द कंपनी। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि कुछ कुछ फ्लेवर ऐसे इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा गया जो कि बहुत अच्छे से जाते हैं आपके इंडियन टेस्ट के साथ में। जीरा हो गया, योर काजू फ्लेवर हो गया, पिस्ता फ्लेवर हो गया, एंड योर वो क्या है, अजवाइन फ्लेवर हो गया, राइट। सो ये कुछ फ्लेवर्स है जो इंडियन टेस्ट को बहुत पसंद है। एज द बिस्किट इज द लाइक पार्टनर ऑफ चाय, है ना। हम चाय के साथ में बिस्किट को प्रेफर करते हैं, है ना। तो वो जो एक एक क्रंच एंड मसाला वाली जो चीज़ है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, दैट गोज रियली गुड विद इंडियन टेस्ट एज वेल, राइट। सो ये कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे लगे जहाँ पे देखो फूड में आपको टेस्ट से ही खेलना पड़ेगा, राइट। टेस्ट एंड सेफ्टी, ये दो चीज़ें जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। इसके अलावा है रिस्क, क्या क्या हो सकते हैं, काइंड ऑफ चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट विदाउट एनी डाउट इट्स कंपटीशन, कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दे आर बिग 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 प्लेयर्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। एंड बहुत सारे बिस्किट ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इतने बड़े मार्केट में अपनी पहचान बनाना विल बी अ लिटिल टफ। बट जिस तरह से कंपनी ने प्रूव किया, सिर्फ 4 स्टेट में कंपनी है एंड अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी पहुंच गए हैं। सो आई थिंक कि दे दे आर अहेड ऑफ कंपटीशन। अहेड भी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब उनके लिए कंपटीशन साइड कर दिया उन्होंने। वो कंपटीशन से साइड हो गए हैं, मस्त अपना ही खेले जा रहे हैं। एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ बाकी कंपनीज करिए जो करने दो, हमें हमारे से मतलब है। सो वो काइंड ऑफ चीज़ जो है यहाँ पे मुझे नंबर्स को देख के लग रही है, क्योंकि नंबर्स आर रियली ग्रेट। हाँ, सो वो जो चीज़ है, कंपटीशन इज़ देयर एंड कंपटीशन विल बी देयर। एंड कंपटीशन चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी कितना भी अच्छा कंपनी हो, कंपटीशन हमेशा रहेगा। मतलब जियो अगर इतनी बड़ी कंपनी है, जियो का इतना कुछ अपना अलग ही वर्ल्ड है, बट स्टिल इट हैज़ कंपटीटर्स। अगर आप कोई भी रिचार्ज करवा रहे हो, आप जियो का देख रहे हो, तो आप साइड में एयरटेल का रिचार्ज भी देखोगे, है ना। सो वो एक, चाहे कितने ही बड़े बन जाओ, कितने ही छोटे रहो, द कंपिटिटर्स विल बी देयर। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस, ये तो सबसे 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 बड़ा रिस्क है इन द, स्पेशली जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, इट्स फूड एंड हमारी जो दवाइयाँ हैं, इन सब में ये रेगुलेशंस रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कभी भी रातों रात आपकी कंपनी को बंद कर सकते हैं। सो ब्रांड भले बनाओ मत बनाओ, मार्केटिंग भले करो मत करो, ये चीज़ पे, दो चीज़ पे बहुत ध्यान दो। एक तो फूड सेफ्टी होना चाहिए, आप सारे रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा रॉ मटेरियल का प्राइस वोलेटिलिटी, जैसे जैसे मतलब कभी आपका जो भी मैदा, शुगर, जो कुछ भी लगता है, उसका जितना जितना प्राइस बढ़ता रहेगा, उतना उतना आपका प्रोडक्ट महंगा होता रहेगा। एंड एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ही वो बियर करना है जो भी आपका प्राइस है। तो समवेयर वो एक महंगी वाली चीज़ है, मतलब सेम प्रोडक्ट है, मैं वहाँ पे वो प्रीमियम और उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। सेम प्रोडक्ट है, मान लो 50 रुपये का, वो 55 रुपये का मिल रहा है, या फिर वही 60 रुपये का मिल रहा है। तो कस्टमर विल बी आस्किंग क्वेश्चन कि भाई क्यों लूँ मैं तुमसे 60 में, है ना। या तो वो पावर होना बहुत ज़रूरी है, बट चाहे जितना भी पावर हो, अगर प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर बहुत दिक्कत आती है इन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल वाली चीज़ों में, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगी वो है वर्किंग कैपिटल का प्रेशर। मतलब इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को उधार पे देते हो अपना जो भी प्रोडक्ट है वगैरह, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सब कुछ उधार पे जाता है मेजरली। सो वहाँ पे आपका आपने क्योंकि उधार पे दे दिया है, एंड आपको तो अगला प्रोडक्शन, अगला बैच बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप कहीं से या तो उधार पे पैसा लाओगे या कुछ करोगे। तो वहाँ आपका जो है कैश बहुत ही सफ़र करता है, आपकी वर्किंग कैपिटल बहुत सफ़र करती है। एंड यूजुअली यही एक वो है, मेजर रीज़न होता है ऐसी कंपनीज का बंद हो जाने का। हालांकि इनके पेबल डेज काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 790 दिन के पेबल डेज इनके, तो बहुत ही खतरनाक पेबल डेज इन्होंने मेंटेन करके रखा, जिसकी वजह से इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है 44 डेज का, विच इज़ नॉट बैड, राइट। बट पेबल डेज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा होना अच्छी बात है, बट इतने भी ज़्यादा होना थोड़ा सा वो हो जाता है ना। तो फिर वेंडर्स के टर्म वगैरह है, तो वेंडर्स आपके टर्म बहुत अच्छे हैं, या फिर हो सकता है अभी आप कर रहे हो, आगे चल के वेंडर्स के साथ में टर्म आपके बहुत ख़राब हो जाए, तो ये भी हो सकता है, राइट। बट फॉर नाउ 44 डेज ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल इज फाइन, राइट। इसके अलावा एक और है कि एक्सपोर्ट मार्केट का रिस्क, ये तो भूल ही नहीं सकते। आपके फॉरेक्स में कितने चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से या तो आप घाटा खाओगे, या फिर आप अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो, या फिर सब कुछ सिमिलर भी, लाइक एक सेम लाइन में भी रह सकता है।
सो ये एक आपका अलग रिस्क बन जाता है। एंड वहाँ के रेगुलेशंस, वहाँ के फूड सेफ्टी, वहाँ का अप्रूवल वगैरह, हालांकि कंपनी के पास कहीं ना कहीं अप्रूवल तो होंगे ही, एंड दैट इज़ वाई दे आर एक्सपोर्टिंग। सो अलग अलग मार्केट के अलग अलग ऑडियंस है। अब वहाँ पे आप जीरा अजवाइन वाले बिस्किट नहीं बेच सकते, वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा उनका टेस्ट समझना पड़ेगा, अगर उनके उनके जहन में घुसना है तो, है ना। वाई वी ऑलवेज प्रेफर मतलब जीरा ये वाले बिस्किट्स, क्योंकि हमने बचपन से हर सब्जी हर हर मतलब ये जीरे के तो कितने 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 आइटम्स बनते हैं ना। अचार में हम लोग इसको खाते हैं, सब्जी में खाते हैं हम लोग, पराठे जो बनते हैं हमारे घर में उनमें जीरा होता है। तो हम लोग रायता में जीरा खाते हैं। सो इट्स द पार्ट ऑफ आर लाइक, हमारी जबान पे उसका वो चढ़ा हुआ है, स्वाद चढ़ा हुआ है, लेकिन हर कोई नहीं खा रहा है बाहर। तो वो फ्लेवर चेंज, वहाँ के लोगों को अडॉप्ट करवाना एंड ऑल द थिंग्स, वो सब भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, राइट। एंड एक है कि भाई अब जो लोग हैं थोड़ा सा अपग्रेड करें अपनी लाइफस्टाइल को, सो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स पे भी अपग्रेड करेंगे, वही प्रीमियम वाली बात यहाँ पे आ जाती है। सो अगर कंपनी इसमें पीछे रह जाती है, अगर कंपनी ये नहीं कर पाती है टाइम पे, प्रीमियमाइजेशन को नहीं फॉलो कर पाती, और हेल्थ कॉन्शियस वाली जो जनता है उनके लिए वैसे ही प्रोडक्ट्स नहीं बना पाती है, तो पीछे रह जाएगी। आगे चल के ये जो शुगरी प्रोडक्ट्स है वो अगले 2-5 साल में सब बंद हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। गवर्नमेंट इतना कुछ या तो रेगुलेशंस लगा देगी, या लोग अपने आप से ही बंद कर देंगे, है ना। मतलब इतना मीठा कौन ही खाता है, किसको ही खाना पसंद है इतना मीठा। सो वो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर आ जाएगा, ज़्यादा भी तो देखा देखी से आएगा, चाहे कैसे भी आएगा, लेकिन लोगों के अंदर आ जाएगा। अभी से लोग थोड़ा सा हनी एंड ऑल, वो जैगरी वैगरी ये सब पे शिफ्ट हो गए। सो वो एक साइन है कि हाँ, लोग ने शुगर को अडॉप्ट करना बंद कर दिया, एटलीस्ट बढ़ तो नहीं रहा है ना। सो उस पर्सपेक्टिव से आपको खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो उस टाइप के प्रोडक्ट्स, उस टाइप की चीज़ों से लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो, उनको नहीं सर्व कर पा रहे हो उनकी डिमांड को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। वही सेम पोर्टफोलियो लेके बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई थॉट, एंड मुझे लगा कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कंपनी के बारे में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सेक्टर का डेटा। यहाँ पर मैं इंडियन मार्केट का भी लेके चल रही हूँ, इंडियन बिस्किट मार्केट का डेटा कैसा रहेगा, एंड कैसी ग्रोथ रहने वाली है, एंड मतलब कैसी रह सकती है, मतलब फ्यूचर वी कांट लाइक प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट हम देख तो नहीं सकते। एंड ग्लोबल मार्केट में कैसा रहेगा, राइट। सो इंडियन बिस्किट मार्केट में 2025 आज का अगर आप देखोगे तो 1,16,700 करोड़ का जो मार्केट है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिस्किट का, ओनली बिस्किट का, इंडिया में आज के इस साल में 2025 में। एंड 2030 तक, अगले 5 साल में, दैट विल बी 1,64,700 करोड़ का मार्केट जो है ये बन जाएगा। सो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6.8% की कैगर की ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो कैगर, तो कैगर आप एवरेज ले लो, मतलब 5 साल का एवरेज कितना ग्रोथ हो गया, तो ऐसा करके आप ले सकते हो। इसका फुल फॉर्म तो रहता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। सो इतना आपको नहीं उलझना है, कैगर आप एवरेज भी ले सकते हो, राइट। इसके अलावा ग्लोबल बिस्किट मार्केट में कैसी ग्रोथ है, तो आज के 2025 में दैट इज़ 9,76,600 करोड़ का मार्केट है ग्लोबल लेवल पे बिस्किट्स का। एंड 2013 तक दैट विल बी 15,05,900 करोड़ का मार्केट। सो दैट विल बी द कैगर ऑफ 5.7%, यानी कि इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत अच्छी है। ग्रोथ बहुत अच्छी है बिस्किट मार्केट में, बट किस प्रोडक्ट के लिए है, या किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए, जो मुझे लग रहा है कि थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस वाले प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा रहेगी, हो चुकी है, मैं तो देखती हूँ। एंड बाकी आगे चल के भी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ही ज़्यादा रहेगी, ताकि लोग गिल्ट फ्री होकर खा सके। एक बिस्किट खाने पे ये ना सोचे कि अरे भाई मैंने क्या खा लिया, है ना। तो एंजॉय कर सके लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को, बनाया गया फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए, सो टेस्ट कर सके, खा सके बिना गिल्ट फ्री, एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेटर रहे, एंड वो प्रीमियम वाली फील भी। सो ये वाली सारी चीज़ें जो है इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी भी है, राइट। अगर हमें ये नहीं पता होगा हम ट्रैक कैसे करेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आई वांट टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उर्फ नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड, और वॉट एवर यू से, रिच लाइट, या फिर जो भी आप इसको कहना चाह रहे हो। सो ये काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे लगी, बहुत अच्छा जो मैनेजमेंट जब से चेंज हुआ है, काफ़ी तगड़ी चीज़ें लोग कर रहे हैं। एंड पहले का मैनेजमेंट थोड़ा सा, आई वोंट क्रिटिसाइज, बट समवेयर अभी जो थोड़ा सा नया मैनेजमेंट है, तो नया जोश है, नए आइडियाज़ है,
है ना? वो अल्टीमेटली आपको ड्राइव करते हैं आपके पूरे बिज़नेस को, एंड द थिंग इज़ विज़िबल हियर। सो 2 साल में बहुत तगड़ा ग्रोथ दिया है। नंबर्स में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन द फाइनेंशियल वाला वीडियो, तो आपको नंबर्स में भी पता चल जाएगा कंपनी ने कैसे-कैसे, क्या-क्या किया है, क्या-क्या माइलस्टोन्स बनाए हैं एंड ऑल द थिंग्स, राइट? सो आई होप आपको नर्चर वेल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का पूरा बिज़नेस मॉडल समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा बिज़नेस मॉडल है। बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट, और इसी तरह से कुछ इन्होंने नॉर्थ इंडिया का मार्केट जो है कैप्चर कर रखा है काफ़ी अच्छे से। 4 से 5 स्टेट्स में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इनके बिस्किट्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, बताना मुझे कैसा फ़ील आपको दे रहे हैं। राइट, सो ओवरऑल आई रियली लाइक द कंपनी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द नर्चरवेल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट? कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो आपका फाइनेंशियल्स का रहेगा, तब तक आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेना, एंड कोई भी लाइक बिजनेस मॉडल को डेप्थ में समझने की कोशिश करना, एंड बिजनेस मॉडल से भी कोई डाउट है पूछ सकते हो। ओके, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।